हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छे अगर अपनी तैयारी को ऐसे कंटिन्यू रखें। जो बच्चा भाई रहना में लैंडमैन एससी और जे की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए हमने भाई 800 क्वेश्चनों का एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किया हुआ, जिसमें हम 600 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। आज हम 601 से 700 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे आपके भाई 800 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम डेली के फिर आपको 300 क्वेश्चन करवाएंगे। और ऐसे करके हम डेली के आपको 100 क्वेश्चन एग्जाम तक आपको डेली के आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज आपका पहला क्वेश्चन है, मल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भाई बताओ, मल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है भाई वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध मापने के लिए। किसके लिए किया जाता है? वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है भाई। डिजिटल मल्टीमीटर का मुख्य लाभ क्या है? बताओ भाई, डिजिटल मल्टीमीटर का मुख्य लाभ क्या है? अधिक सटीकता और स्पष्ट डिस्प्ले रहती है। एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को परिपथ के श्रेणी में जोड़ा जाता है भाई। एमीटर को परिपथ के श्रेणी या सीरीज में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को परिपथ के किस में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है पैरेलल में। किसमें? पैरेलल में जोड़ा जाता है, समांतर में जोड़ा जाता है। क्लैंप मीटर का मुख्य लाभ क्या है? क्लैंप मीटर का मुख्य लाभ क्या? बिना सर्किट तोड़े धारा को मापना। बिना सर्किट तोड़े धारा को मापना। मैगर का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? मैगर का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो मैगर का उपयोग किया जाता है भाई इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए। किसके लिए? इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए। घरेलू वायरिंग में समानता कौन सा रंग अर्थ वायर के लिए उपयोग किया जाता है भाई? घरेलू वायरिंग में समानता कौन सा रंग अर्थ वायर के लिए उपयोग किया जाता है भाई? ये किया जाता है हरा, हरा या पीला, दोनों रंग प्रयोग किए जाते हैं भाई। फेज वायर का सामान्य रंग कैसा होता है? फेज वायर का सामान्य रंग भाई लाल भूरा होता है। कौन सा? लाल भूरा होता है। न्यूट्रल वायर का सामान्य रंग कैसा होता है भाई? न्यूट्रल वायर का सामान्य रंग होता है भाई नीला। कौन सा होता है? ये होता है नीला। थ्री पिन प्लग में सबसे मोटी पिन कौन सी होती है? थ्री पिन प्लग में सबसे मोटी पिन होती है भाई अर्थ पिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिजली के झटके से सुरक्षा प्रदान करना अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य होता है भाई। पाइप अर्थिंग में समानता किस पाइप का प्रयोग किया जाता है भाई? पाइप अर्थिंग में समानता है जीआई पाइप का प्रयोग किया जाता है। किसका? जीआई पाइप का प्रयोग किया जाता है। एचआरसी फ्यूज का पूरा नाम क्या है? एचआरसी फ्यूज का पूरा नाम हाई रप्टरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। एमसीबी का मुख्य कार्य क्या है? एमसीबी का मुख्य कार्य भाई ओवरलोड व शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। एमसीबी का मुख्य लाभ रहता है। आरडब्ल्यूसी भी किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये करता है अर्थ लीकेज करंट से। किससे? अर्थ लीकेज करंट से। कंटिन्यूटी टेस्ट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तार की निरता जांचना। क्या होता है? तार की निरता जांचना। किसी भी विद्युत कार्य करने से पहले क्या करना चाहिए? मुख्य सप्लाई बंद करके परीक्षण करना चाहिए। मुख्य सप्लाई बंद करके परीक्षण करना चाहिए। पीपीई का पूरा नाम क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। कौन सा होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत कार्य करते समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है? सुरक्षा नियमों का पालन करना विद्युत कार्य करते समय सबसे महत्वपूर्ण रहता है। नेक्स्ट है आपका भाई, एक सफल इलेक्ट्रिशियन की पहचान क्या है भाई? एक सफल इलेक्ट्रिशियन की पहचान रहती है सही तकनीकी ज्ञान, सुरक्षित कार्य और नियमित अभ्यास है। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य भाई एसी वोल्टेज का स्तर बदलना। ट्रांसफार्मर केवल किस पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है। कौन सी पर? एसी सप्लाई पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर करता है भाई विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त की जाती है भाई किलोवाट एम्पियर में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर पर का क्या कार्य है भाई? वोल्टेज बढ़ाना है, धारा को कम करना, इसका मुख्य कार्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या कार्य रहता है? वोल्टेज कम करना एवं धारा को बढ़ाना। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर करता है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है? डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है भाई? एसी को डीसी में परिवर्तित करना। डीसी शंट मोटर की गति कैसी होती है? डीसी शंट मोटर की गति लगभग स्थिर रहती है। क्या रहती है? लगभग स्थिर रहती है। डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है क्रेन में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में किया जाता है। क्रेन में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में किया जाता है।
थ्री फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? घूमते चुंबकीय क्षेत्र पर काम करती है। किस पर? घूमते चुंबकीय क्षेत्र पर काम करती है। इंडक्शन मोटर में स्लिप का सामान्य कितना होता है भाई? इंडक्शन मोटर में स्लिप का सामान्य मान 1% से 6% तक रहता है। सिंक्रोनस मोटर की स्लिप कितनी होती है? सिंक्रोनस मोटर की स्लिप होती है भाई, कितनी होती है? तो ये रहती है 0%। ड्यूअल स्टार्टर का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर रहता है। ड्यूअल स्टार्टर का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर रहता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य है प्रारंभिक धारा कम करना। बुगलोज रिले किसकी सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है? बुगलोज रिले किसकी सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है? तो ऑयल भरे ट्रांसफार्मर के लिए। सीडी ट्रांसफार्मर का पूरा नाम क्या है? सीडी ट्रांसफार्मर का पूरा नाम होता है भाई करंट ट्रांसफार्मर। पीटी का पूरा नाम क्या होता है? इसका वो होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। विद्युत कार्य शुरू करने से पहले पहला कदम क्या है? मुख्य सप्लाई बंद कर परीक्षण करना। एक सुरक्षित इलेक्ट्रिशियन की पहचान क्या भाई? सुरक्षा नियमों का पालन, सही माप उपकरणों का उपयोग करना भाई। अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या है? अल्टरनेटर का मुख्य कार्य होता है भाई एसी उत्पन्न करना। अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अल्टरनेटर करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर अल्टरनेटर कार्य करता है भाई। सिंक्रोनस जनरेटर का दूसरा नाम क्या है? सिंक्रोनस जनरेटर का दूसरा नाम है भाई अल्टरनेटर। भारत में विद्युत आपूर्ति की मानक आवृत्ति कितनी होती है? भारत में होती है भाई 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 5% तक रहती है भाई। पावर फैक्टर का आदर्श मान क्या है? पावर फैक्टर का आदर्श मान रहता है भाई यूनिटी। क्या रहता है? यूनिटी। निम्न में से कौन सा उपकरण पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है भाई? पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम कैपेसिटर बैंक का प्रयोग करते हैं। ऊर्जा मीटर किसे मापता है? ऊर्जा मीटर मापता है भाई विद्युत ऊर्जा को KWH में मापता है, किलोवाट आवर में मापता है। वाट मीटर किसे मापता है? वाट मीटर मापता है भाई शक्ति को। किसे मापता है? शक्ति को मापता है। फ्रीक्वेंसी मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? फ्रीक्वेंसी मीटर का प्रयोग किया जाता है भाई आवृत्ति मापने के लिए। किसको? आवृत्ति मापने के लिए। पावर फैक्टर मीटर किसे मापता है? पावर फैक्टर मापता है पावर फैक्टर को। किसे मापता है? पावर फैक्टर को मापता है। मेगर का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है भाई? मेगर का प्रयोग किया जाता है भाई इंसुलेशन के परीक्षण के लिए। क्लिप मीट क्लैंप मीटर का मुख्य लाभ क्या है भाई? बिना सर्किट तोड़े धारा को मापना। सीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? सीटी का उपयोग किया जाता है उच्च धारा मापने के लिए। पीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पीटी का उपयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज मापने के लिए। एमसीबी का मुख्य कार्य क्या है भाई? ओवरलोड व शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करना। आरडब्ल्यूसीबी का मुख्य रूप से किसमें सुरक्षा प्रदान करता है? आरडब्ल्यूसीबी करता है भाई अर्थ लीकेज करंट में। विद्युत कार्य से पहले सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? मुख्य सप्लाई बंद कर परीक्षण करना चाहिए। पीपीई का पूरा नाम क्या? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रहता है। पीपीई का पूरा नाम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रहता है। बिजली के झटके से बचने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है भाई? बिजली के झटके से बचने के लिए उचित अर्थिंग। एक सफल इलेक्ट्रिशियन की सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या है? तकनीकी ज्ञान, सुरक्षा नियमों का पालन और सही परीक्षण। विद्युत भार क्या होता है भाई? विद्युत भार सभी जुड़े हुए विद्युत उपकरणों की कुल रेटिंग होती है। सभी विद्युत जुड़े हुए विद्युत उपकरणों की कुल रेटिंग रहती है। डिमांड फैक्टर का मान हमेशा कितना होता है भाई? एक के बराबर या इससे कम रहता है भाई। एक के बराबर या एक से कम रहता है। डाइवर्सिटी फैक्टर का मान सामान्यतः कितना होता है भाई? डाइवर्सिटी फैक्टर का सामान्य मान रहता है एक या एक से अधिक। लोड फैक्टर किसका अनुपात है भाई? औसत लोड बटा अधिकतम लोड का ये अनुपात रहता है। ल्यूमन किसका मात्रक है? ल्यूमन प्रकाश फ्लक्स का। किसका है? प्रकाश फ्लक्स का। लक्स किसका मात्रक है? लक्स है रोशनी का स्तर का। किसका? रोशनी के स्तर का। एलईडी का मुख्य लाभ क्या है भाई? कम बिजली की खपत एवं लंबी आयु। क्या रहते हैं? कम बिजली की खपत एवं लंबी आयु रहती है। बैटरी को समांतर में जोड़ने से फिर क्या बढ़ता है भाई? बैटरी को समांतर में जोड़ने से इसकी अक्षमता बढ़ जाती है। बैटरी को समांतर में जोड़ने पर इसकी अक्षमता। बैटरी को श्रृंखला में जोड़ने पर क्या होता है भाई? बैटरी को श्रृंखला में जोड़ने पर इसकी वोल्टेज बढ़ जाती है। XLPE का केबल का पूरा नाम क्या है भाई? क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिन केबल इसका पूरा नाम रहता है। पीवीसी का पूरा नाम क्या है भाई? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है भाई? पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पूरा नाम रहता है। आर्मर्ड केबल का मुख्य लाभ क्या है भाई? यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना।
बैटरी का आकार समय किसमें व्यक्त किया जाता है? बैटरी का आकार के सॉरी केबल का आकार केबल का आकार मिलीमीटर एम्पियर में मिलीमीटर स्क्वायर में। विद्युत स्थापना में मेगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए। कंटिन्यूटी टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तार से जुड़े या टूटे होने की जांच करना। एचआरसी फ्यूज का पूरा नाम क्या? हाई रफ्टिंग कैपेसिटी फ्यूज रहता है। विद्युत कार्य शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? मुख्य सप्लाई बंद कर परीक्षण करना चाहिए। पीपीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिजली के झटके एवं सुरक्षा प्रदान करना। बिजली के झटके से सुरक्षा प्रदान करना। उचित अर्थिंग का मुख्य लाभ क्या है भाई? से बिजली के झटके से सुरक्षा प्रदान करना। एक कुशल इलेक्ट्रिक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तकनीकी ज्ञान, सुरक्षा नियमों का पालन, सही माप और उपकरणों का उपयोग करना। विद्युत सुरक्षा का पहला नियम कौन सा है? मुख्य सप्लाई बंद करना भाई। पीपीई का पूरा नाम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रहता है। विद्युत कार्य करते समय कौन से दस्ताने पहनने चाहिए भाई? इंसुलेटर रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए। विद्युत कार्य करते समय कौन से जूते पहनने चाहिए भाई? अर्बड सोल व सेफ्टी शूज पहनने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? मुख्य सप्लाई को बंद करना चाहिए। विद्युत आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है भाई? CO2 अग्निशामक। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या? बिजली के झटके से सुरक्षा प्रदान करना। पाइप अर्थिंग में संबंध जीआई किस पाइप का प्रयोग किया जाता है? जीआई पाइप का प्रयोग किया जाता है। घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर सामान्य रंग का होता है, हरा पीला रंग का होता है भाई। 3 पिन प्लग में सबसे लंबी और मोटी पिन कौन सी होती है? तो होती है भाई अर्थ पिन की। एमसीबी का मुख्य कार्य क्या भाई? ओवरलोड एवं शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता। RWCB किससे सुरक्षा प्रदान करता है भाई? अर्थ लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। एचआरसी फ्यूज का पूरा नाम क्या? हाई रफ्टिंग कैपेसिटी फ्यूज इसका पूरा नाम रहता है। मैगर का उपयोग किसके परीक्षण में किया जाता है भाई? इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण में। कंटिन्यूटी टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तार की निरता जांच करना। लॉकआउट लॉन्गआउट का मुख्य लाभ क्या है या मुख्य उद्देश्य है? रखरखाव के दौरान अनजाने में सप्लाई चालू होने से बचाना। विद्युत कार्य शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। एक सुरक्षित विद्युत कार्य से पहले सबसे आवश्यक क्या है भाई? सही उपकरण में पीपीई का प्रयोग करना। एक इलेक्ट्रिशियन की सबसे पहले किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? सुरक्षा पर, सेफ्टी पर। एक सफल इलेक्ट्रिशियन की सबसे महत्वपूर्ण पहचान तकनीकी ज्ञान, सुरक्षा नियमों का पालन व तकनीकी अभ्यास भाई। तो हमने ना 700 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। आपको भाई क्वेश्चन कैसे लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और बताना भाई सब बच्चे कमेंट करके भाई आपको ये 700 क्वेश्चन कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद जय भारत।